स्पष्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एफआरआई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समिट में देश दुनिया भर के निवेशकों का जमावड़ा लगा, जिनसे पीएम मोदी ने अपील की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एफआरआई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समिट में देश विदेश भर के निवेशकों का जमावड़ा लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को संबोधित किया। शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि के बारे में उद्योगपतियों को जानकारी दी और अपील भी की। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल है, जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। देवभूमि की भावनाओं को निकट से देखा। जनता ने मजबूत सरकार के लिए दिया है जनादेश। पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको देवित्व और विकास दोनों का अनुभव एक साथ होता है, और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है। मैंने उसे जिया है और अनुभव किया है। दोनों का अनुभव एक साथ होता है, और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है। मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है, जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। विकसित भारत का निर्माण देशवासी की जिम्मेदारी। कोरोना संकट के बावजूद तेजी से विकसित हो रहा भारत। दुनिया की अर्थव्यवस्था से अलग भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया है कि सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, आप सभी
बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उत्तराखंड इसीलिए विशेष क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार का प्रयास दिख रहा। जमीनी सच्चाई को समझते हुए सरकार कर रही काम। केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतार रही राज्य सरकार। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम जल्द। 2.5 घंटे होने वाली है दिल्ली देहरादून की दूरी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा। पीएम मोदी ने निवेशकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने निवेशकों से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतार रही राज्य सरकार। गांवों को शहर से जोड़ रही है उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड में गांव-गांव में हो रहा है सड़क का निर्माण। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। निवेशकों के सामने नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि वो इलाके सीमा पर हैं, उनको ऐसे रखा जाए कि पहुंच कम हो। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांव को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। उत्तराखंड में निवेश करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ हर एक इन्वेस्टर के लिए अनेकों संभावनाएं। टूरिज्म में उत्तराखंड को मिल रहा है डबल फायदा। भारत के नेचर और हेरिटेज से दुनिया को परिचित कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम वेस्ट टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश यह है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में
थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नेचर, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ है। यहां योग, आयुर्वेद, तीर्थ, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। रेल कनेक्टिविटी से जीवन और बिजनेस दोनों आसान। मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया पर जोर। देश में वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। उन्होंने कहा कि शादी हिंदुस्तान में करो। मैं तो चाहूंगा आने वाले 5 सालों में अपने परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर 1 साल में 5000 शादियां भी यहाँ होने लग जाएं, तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और दुनिया की शादियां यहाँ होने लग जाएंगी। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें। कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर 1 साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा हो जाएगा। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। उत्तराखंड को विकास से जोड़ने का बहुत बड़ा मौका। सुरक्षित टनल अभियान के लिए सरकार की तारीफ।
कुछ दिन पहले उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में हुए सुरक्षित रेस्क्यू के लिए पीएम मोदी ने रेस्क्यू टीम के साथ ही राज्य सरकार और खासकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। देहरादून से एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ इशारों में पुरानी सरकारों पर सियासी हमला भी बोला। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया। बीजेपी के नेता अक्सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा ध्यान उत्तराखंड पर है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से देवभूमि का एक बार फिर से जिक्र किया, डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया और निवेशकों से अपील भी। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU साइन है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य में कितने का निवेश धरातल पर उतरता है।